अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं एक नया ट्यूटोरियल लेके आया हूं जिसमें मैं आपको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हुए एनिमेशन स्क्रॉल बार बनाना सिखाऊंगा। ये किस तरह वर्क करता है और इसका जो लुक है वो किस तरह की है वो मैं आपको अपनी इस वीडियो में बता देता हूँ। अभी आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि कुछ दो कंटेंट बॉक्स जो आपको वो सामने नज़र आ रहे होंगे, लेकिन जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल बार को नीचे स्क्रॉल करना शुरू करूँगा तो आप देख रहे हैं कि अभी राइट साइड से एक कंटेंट बॉक्स और इसमें ऐड हो गया है। इसी तरह जैसे मैं अपना ये स्क्रॉल इसको जारी रखता हूँ तो अभी आप देख रहे हैं कि अभी लेफ़्ट साइड से एक और कंटेंट बॉक्स ऐड हो गया है। सेम इसी तरह जैसे जैसे मैं स्क्रॉल बार को नीचे करता जा रहा हूँ तो लेफ़्ट राइट साइड से कंटेंट बॉक्स जो है वो इसमें ऐड होते जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि किस तरह हम ये सब चीज़ HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करके बना सकते हैं। अगर इसको मैं रिवर्ट बैक करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि उसी तरह जिस सीक्वेंस से वो ऐड हो रहे थे उसी सीक्वेंस से जो कंटेंट बॉक्स है वो वापस रिवर्ट हो रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो अपनी डिस्प्ले स्क्रीन है उस पर मैं एक न्यू डायरेक्टरी एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जिसको मैं एनिमेशन स्क्रॉल का नाम दे देता हूँ। उसके बाद अब मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड इसको ओपन कर लेता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे ओपन फोल्डर यहाँ से क्लिक कर लें। अगर आपको ये डिस्प्ले इस तरह का नज़र नहीं आ रहा तो आप फाइल पे भी क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। ओपन फोल्डर पे मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से मैं डेस्कटॉप से ये जो है मेरा एनिमेशन स्क्रॉल इसको मैं यहाँ पे लिंक अप कर लेता हूँ इसमें। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ एक्सप्लोर के जो मेरा बार है उसमें ये एनिमेशन स्क्रॉल का ये जो फोल्डर है वो ऐड हो गया है। अभी इसमें मैं फाइल्स क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले मैं index.html की फ़ाइल क्रिएट कर देता हूँ। उसके बाद मैं style.css की फ़ाइल जो कि हमारी CSS स्टाइलिंग के लिए होगी। इसके बाद मैं script.js की फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ मिनिमाइज़ करके। ये मेरा फोल्डर था, इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो 3 फाइल्स वो वहाँ पे मैंने क्रिएट की थी वो यहाँ पे शो हो रही हैं। अगेन इसको मैं विजुअल कोड स्टूडियो को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से जो एक्सप्लोर बॉक्स का जो विंडो है उसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ ताकि जो हमारा वर्किंग बेस है स्पेस है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाए। तो स्टार्ट हम HTML से लेते हैं। बेसिक HTML स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं एनिमेशन स्क्रॉल टाइटल लिख देता हूँ और साथ ही मैं जो हमारी CSS की फ़ाइल है उसको यहाँ पे लिंक अप कर लेता हूँ style.css। बॉडी सेक्शन में आके सबसे पहले मैं जो इसमें लिखता हूँ इसको मैं थोड़ा सा इस विंडो को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि चीज़ें वाज़ेह हो जाएं। यहाँ पे बॉडी सेक्शन में सबसे पहले मैं एक हेडिंग दे देता हूँ जिसको मैं लिख लेता हूँ एनिमेशन स्क्रॉल। उसके बाद मैं यहाँ पे एक डिव बना लेता हूँ जिसको क्लास में बॉक्स रख देता हूँ और ये इसमें मैं H2 एक हेडिंग लिख देता हूँ जिसमें मैं कंटेंट बना देता हूँ सिंपल। सेम अभी यहाँ पे मैं जो है इसको कॉपी कर लेता हूँ। तकरीबन ये कोई 10-12 दफ़ा ये मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया है। अभी यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लाइव प्रीव्यू में आपको देख। उसके बाद यहाँ पे स्टाइल पे जाता हूँ मैं और यहाँ पे स्टार में पैडिंग 0 और मार्जिन 0 जो स्टाइलिंग है हमारी CSS का ज़ीरोइंग का उसको मैं ज़ीरोइंग कर लेता हूँ। आप लोगों को पता होगा कि ज़ीरोइंग क्यों की जाती है। डिफरेंट तरह के ब्राउज़र में डिफरेंट तरह का पैडिंग और मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट होता है और जब हम इसको स्टाइल कर रहे होते हैं किसी एक ब्राउज़र को ज़हन में रखते हो तो जैसे वो लेआउट किसी दूसरे ब्राउज़र पे ओपन होता है तो वो प्रॉपर फिट नहीं हो रहा होता क्योंकि उसमें उस ब्राउज़र की तरफ से कुछ पैडिंग और मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हुआ होता है। तो इसलिए हम सबसे पहले स्टार मार्क दे के उस पैडिंग और मार्जिन है उसको हम ज़ीरो कर देते हैं ताकि किसी तरह का भी ब्राउज़र में ये ओपन हो
तो जो उसका स्टाइल है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाए और वो ब्राउज़र का जो स्टाइल है वो उस पर अफेक्ट ना करे, इसलिए हम ज़ीरोइंग करते हैं। तो अभी सबसे पहले मैं बॉडी को स्टाइल कर लेता हूँ। डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, लाइन आइटम सेंटर, रिफ्रेश करूँगा और आप देख रहे हैं कि ये सारा एक रो में आ गया है। मैं इसको कॉलम की शक्ल में लेके आना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो कॉलम कर दूँगा। तो इसको मैं जैसे सेव करता हूँ, लेकिन ये इसमें प्रॉपर सेव क्या कहते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स में 1 सेकंड ज़रा इसको यहाँ पे सेंटर पे अलाइन होना चाहिए था, ये क्यों अलाइन नहीं हुआ मैं चेक कर लेता हूँ ज़रा। ओह सॉरी, अलाइन सेल्फ नहीं, अलाइन एटम। ये देखिए मुझे सेंटर में अलाइन हो गया है। उसके बाद यहाँ पे मैं बॉक्स, जो हमारी क्लास थी बॉक्स, उसको स्टाइल कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर जो है मैं वो स्टील ब्लू कर देता हूँ। उसके बाद जो कलर है उसको मैं यहाँ पे वाइट कर देता हूँ। इसका जो विड्थ है उसको मैं यहाँ पे 350 कर देता हूँ और हाइट जो है वो यहाँ पे मैं 180 कर देता हूँ। 350 पिक्सल। उसके बाद यहाँ पे मैं मार्जिन दे देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा अलहदा हो जाए, 10 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस कर देता हूँ मैं यहाँ पे 8 पिक्सल ताकि थोड़ा सा मतलब वो हो जाए। उसके बाद ये जो हमारा कंटेंट है इसको मैं यहाँ पे सेंटर में अलाइन करना चाहता हूँ। उसके लिए यहाँ पे मैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम, अलाइन आइटम्स सेंटर। उसके अलावा फ़ॉन्ट साइज़ इसका मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ, यहाँ से मैं 45 पिक्सल कर देता हूँ। हाँ कुछ ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं शेडो थोड़ा सा दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। उसके लिए मैं बॉक्स शेडो यूज़ करता हूँ। 2 पिक्सल बॉक्स हो जाएगा, 5 पिक्सल अरे हो जाएगा और उसमें जो 4 पिक्सल अरे कर देता हूँ। उसके बाद मैं 5 पिक्सल इसमें जो है वो ब्लर ऐड कर देता हूँ और इसको मैं RGBA 0 और यहाँ पे अल्फ़ा में मैं 0.5 कर देता हूँ। अब देख रहे हैं कि कुछ ब्यूटीफुल सा इसमें शेडो भी ऐड हो गया है, जिससे हमारा जो लुक है वो थोड़ा सा और बेटर हो गया है। यहाँ पे मैं H1 को थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट अपडेट कर देता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ इसका मैं कर देता हूँ यहाँ से तकरीबन 34 पिक्सल सेट कर देता हूँ। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 34 से मैं 50 पिक्सल कर देता हूँ। हाँ और यहाँ से मैं यहाँ पे जो मार्जिन है वो ऐड कर देता हूँ। इसमें बॉडी में मार्जिन टॉप में कर देता हूँ 80 पिक्सल। यहाँ भी मैं एक ट्रांसफार्मर ऐड कर देता हूँ। ट्रांसफार्मर ऐड करके ट्रांसलेट एक्स, यहाँ पे इसको मैं 200 पिक्सल ट्रांसलेट कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे बॉक्स थी वो सारे गैप हो गया। उसकी वजह ये थी कि मेरा जो कंटेंट था, बॉक्स कंटेंट, वो यहाँ पे था, तो इसमें मैंने जो एक्स डायरेक्शन जो कि ये डायरेक्शन बनती है यहाँ से 200% जो है ना वो मैंने राइट में इसको शफल कर दिया, जिसकी वजह से ये यहाँ पे गैप हो गए हैं। तो अभी यहाँ पे मैं बॉक्स डॉट शो के क्लास ऐड कर देता हूँ। उसमें मैं जो ट्रांसलेट जो है उसको मैं यहाँ पे
x, इसको मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ। और यहाँ पे इसमें मैं बॉक्स में जो हमारी क्लास है शो, उसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि जिस बॉक्स वाली डिव में जो शो की क्लास होगी तो वो क्या होगा, उसकी जो ट्रांसलेट एक्स है वो मैंने 0 कर दिया, वो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। अदरवाइज़ वो जो है वो 200% जो है वो राइट में शफल कर देगा। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में देखा है कि एक लेफ़्ट से आ रहा था, एक राइट से आ रहा था, तो उसके लिए यहाँ पे मैं डॉट बॉक्स कॉलन nth ऑफ टाइप्स इवन जितने भी बॉक्सेस होंगे उसकी जो मैं क्या कहता हूँ ट्रांसफॉर्म जो कर देता हूँ, ट्रांसलेट वो -200% कर देता हूँ। और ये यहाँ पे इधर शफल हो गए हैं। जो हमारे ऑड होंगे वो आप यहाँ इस साइड पे शफल हो गए हैं, मेरी राइट साइड पे। जो इवन है वो लेफ़्ट साइड पे हो गया। तो इसी तरह जब हम उनको 0 करेंगे, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आएंगे, तो जो ऑड बॉक्सेस होंगे वो इस साइड से आएंगे और जो इवन होंगे वो इस साइड से आएंगे। तो यहाँ इसके लिए मैं ट्रांजिशन ऐड कर देता हूँ। ट्रांजिशन किस पे ऐड करनी है, ट्रांसफॉर्म पे ऐड करनी है। ट्रांसफॉर्म और इसका मैं जो ड्यूरेशन है वो 0.4 सेकंड कर देता हूँ। और यहाँ पे जो इजी इसको मैं कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारी जो CSS की स्टाइलिंग थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अभी हम चलते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको जावास्क्रिप्ट को लिंकअप कर लेता हूँ, स्क्रिप्ट और यहाँ पे सोर्स और स्क्रिप्ट .js, ये यहाँ पे मैं लिंकअप कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट में जाके एक टेस्ट कर लेता हूँ कि ये आया, ये लिंकअप हो भी गई है HTML फाइल में या नहीं। उसके लिए मैं यहाँ पे अलर्ट चूज़ करता हूँ, यहाँ पे मैं टेस्ट ऐड कर देता हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक अलर्ट का बॉक्स शो हो गया है, जिससे मुझे ये कंफर्म हो गया तो कि जो मेरी ये script.js की फ़ाइल है वो इंडेक्स में लिंकअप हो गई है। तो भी मैं आसानी से यहाँ इसको जावास्क्रिप्ट का कोड इसमें लिख सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ बॉक्सेस के नाम से, जिसमें मैं तमाम जो हमारे बॉक्स की फाइल्स हैं जिनकी क्लास बॉक्स है उनको मैं क्या कहता हूँ उधर से कैप्चर कर लेता हूँ। जैसा कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर ऑल, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ये जो हमारे बॉक्स की फाइल है उनको मैंने क्या किया है कि यहाँ से इन सब को फेच करके मैंने इस बॉक्सेस में इकट्ठा कर लिया है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं एक विंडो डॉट इनर हाइट फंक्शन यूज़ करता हूँ, जिससे मैं जो हमारा ये ब्राउज़र है इसकी जो मैं विंडो की हाइट है वो लेना चाहता हूँ। क्योंकि ये जो हमारी ऐप्स होगी वो डिफरेंट तरह के प्लेटफॉर्म पे काम करेगी, जिसमें आप समझ लें आपका एंड्रॉयड मोबाइल भी हो सकता है, आपका कोई पीसी भी हो सकता है, कोई ऐसी डिवाइस होता है जिसकी स्क्रीन बहुत छोटी हो, या कोई ऐसी डिवाइस हो जिसकी स्क्रीन बहुत कम हो। तो उसके लिए फिर बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप उसकी हाइट को मेज़र करें और उसके मुताबिक उसको इफेक्ट दें। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने इनर हाइट का फंक्शन यूज़ किया। ये क्या करता है ये मैं ज़रा आपको थोड़ा सा वाज़ह कर देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग में जाता हूँ और यार थोड़ा सा ना मैं आपको इसका दिखा देता हूँ कि ये क्या करता है फंक्शन। अभी यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट में जाता हूँ और कंसोल में जाता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि 748 जो करंट ये जो मेरी डिवाइस है या मेरा जो ब्राउज़र है या जो मेरा पीसी है उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 748। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं एक ट्रिगर पॉइंट इसमें चूज़ कर लेता हूँ। ट्रिगर पॉइंट चूज़ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल क्रिएट करता हूँ CONST कंस्ट्रक्टेड ट्रिगर पॉइंट, वो मैं बना देता हूँ। विंडो डॉट इनर हाइट को मैं डिवाइडेड करता हूँ 5 के साथ और उसके बाद फिर उसको मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 4 के साथ।
तो इसका जो जवाब आएगा या इसका जो आंसर आएगा उसको मैंने एक ट्रिगर पॉइंट सेट कर दिया। मैं अब ये दिखा भी देता हूँ क्या आएगा, ताकि आपको थोड़ा सा चीज़ें वाज़ेह हो जाएं। कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैंने क्या किया है, ट्रिगर पॉइंट। ये 598 जो इस वक्त मेरी डिवाइसेस है या जो मेरा पीसी है, इसकी हाइट के मुताबिक जो मैंने ट्रिगर पॉइंट सेट किया है वो 598.4 सेट कर दिया है। अभी मुझे दूसरा काम क्या करना है, मैं अभी कहता हूँ कि बॉक्सेस डॉट फॉर ईच, एक फॉर ईच की लूप चलाता हूँ, ताकि जो हर मेरा बॉक्स है उस पर डिफरेंट मतलब हर एक पे उसके मुताबिक इफेक्ट दिया जा सके। उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं बॉक्स के आगे एक बॉक्सेस में बॉक्स पे मैं जो इफेक्ट देना चाहता हूँ, क्या इफेक्ट देना चाहता हूँ, उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जितने भी ये बॉक्सेस हैं ना, ये जो मेरे डिव हैं, इनका जो टॉप की वैल्यू है ना, वो लेना चाहता हूँ कि वो इस पूरे ब्राउज़र में किस जगह पे आ रहे हैं। ये साउंड थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है आपके लिए, लेकिन मैं थोड़ा सा वाज़ेह कर देता हूँ। ये देखें, सबसे पहले मैं ये करता हूँ बॉक्स डॉट, ये मैं क्या करता हूँ यहाँ पे गेट बाउंडिंग क्लाइंट रिएक्ट का जो फंक्शन है वो यूज़ करता हूँ। ये फंक्शन क्या करता है, इसका मैं आपको मैजिक दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको इस फंक्शन का मैजिक दिखाता हूँ। थोड़ा सा इसको बढ़ा कर देता हूँ ताकि आपको कोई चीज़ समझाने में आसान हो। अब देख रही हैं कि जितना भी कंटेंट होते हैं पेज के ऊपर, ये जो फंक्शन है वो उसकी 8 टाइप की वैल्यूज़ जो है वो फिच करके आपके पास लेके आता है। फॉर एग्जांपल जो मेरा फर्स्ट डिव है बॉक्स का, वो उसने क्या किया, उसकी बॉटम फेच करके ले आया है, उसकी हाइट फेच करके ले आया है, उसका लेफ़्ट साइड से कितना मतलब साफ्ताब है वो फेच करके ले आया है, राइट साइड से किस तरह है वो फेच करके ले आया है, टॉप से कितना है वो फेच करके ले आया है, विड्थ कितनी है वो फेच करके ले आया है, एक्स एक्सिस क्या है और वाई एक्सिस क्या है। ये सारी जो वैल्यूज़ है ना, वो ये फंक्शन किसी भी जो डॉम मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल जो है, उसमें वो ये किसी एक डिव की या किसी एक कंटेंट की वो तमाम वैल्यू फेच करके लेके आता है। मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था हर कंटेंट की टॉप वैल्यू, ताकि मैं फिर उसको जो हमारा ट्रिगर पॉइंट है उसके साथ कंपेयर कर सकता हूँ। कैसे कर सकते हैं, मैं ज़रा आपको ये थोड़ा सा और वाज़ेह कर देता हूँ। ये इसको मैं थोड़ा सा ख़त्म करता हूँ यहाँ से। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं डॉट टॉप कर देता हूँ। अभी आप देखें ज़रा, आपको वाज़ेह हो जाएगी चीज़। एक कंसोल पे जाएं, अब देख रहे हैं कि मेरे पास जितनी भी ये बॉक्सेस थे डिव क्लास में, उसने उसकी जो टॉप जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है उसकी वो वैल्यू जो है वो उसने फेच करके मुझे दे दी है। किसने दे दी है, किस फंक्शन ने दी है, इस फंक्शन ने, गेट बॉन्डिंग क्लाइंट रिएक्ट ने, इसने मुझे वो तमाम वैल्यू फेच करके दे दी है। मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए थी, उसमें मैंने फ़िल्टर कर ली है टॉप की वैल्यू। जैसा कि पहले मैंने अभी आपको बताया कि ये कितनी वैल्यूज़ को फेच करता है, ये 8 वैल्यू को फेच करता है किसी भी कंटेंट की, किसी भी आप समझ लें किसी भी मतलब जो कंटेंट है या बॉक्सेस है, जो भी आपका रेक्टेंगल है उसकी वो कितनी वैल्यूज़ फेच कर सकता है, 8 वैल्यू फेच कर सकता है। लेकिन मुझे क्या चाहिए था, मुझे सिर्फ टॉप की वैल्यू चाहिए थी, इसलिए मैंने यहाँ पे टॉप लगा के उसको फ़िल्टर कर लिया है और ये टॉप की वैल्यू मेरे पास आ गई है। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको सेव कर देता हूँ। CONST कंस्ट्रक्ट, इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। टॉप पॉइंट, वो टॉप पॉइंट लिख देता हूँ मैं, किसका है, बॉक्स का टॉप पॉइंट है मेरे पास। लेकिन ये यहाँ पे क्या आ रहा है, किस वजह से आ रहा है,
ये यहाँ पे रेड्स क्यों शो कर रहा है, इसका कलर ये होना चाहिए था। अच्छा सॉरी, ये यहाँ पे सी मैंने बढ़ा ली थी। आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसलिए जब भी कभी आप जावास्क्रिप्ट में कभी भी कोई चीज़ प्लान कर रहे हो, जब बना रहे हो, तो आपने केस सेंसिटिव का बहुत ख्याल रखना है, वरना आपका कोड पूरे का पूरा मिक्सअप हो जाएगा। इट्स जोकिंग, जस्ट जोकिंग, वो पूरा मिक्सअप हो जाएगा और आपको उसमें रेक्टिफाई करने में बड़ा टाइम लगेगा। तो बेहतर यही है कि जो आप केस सेंसिटिव है उसको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखें। तो आप देख रहे थे मैंने यहाँ पे सी बड़ा ऐड कर दिया था, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ही जो रेड साइन दे रहा था और यहाँ पे भी मुझे एक एरर शो हो रहा था, जिसकी वजह से मैं कंफ्यूज था कि वो एरर किस जगह पे आ रहा है। तो ये केस सेंसिटिव है, यहाँ पे मैंने सी को इस्तेमाल कर दिया है, जिसकी वजह से ये जो है हमारा वेरिएबल है वो डिक्लेयर हो गया है। तो अभी मैंने वेरिएबल भी डिक्लेयर कर लिया है, मेरे पास इसकी हाइट भी आ गई है, उसको भी मैंने डिवाइडेड कर दिया है, मैंने एक ट्रिगर पॉइंट भी चुन लिया है और अभी मेरे पास टॉप की वैल्यूज़ भी आ गई है। तो अभी मैंने क्या करना है, मैंने अभी जस्ट एक इफ़ की स्टेटमेंट चलानी है। इफ़ टॉप पॉइंट, अगर तो टॉप पॉइंट छोटा हो ट्रिगर पॉइंट से, तो फिर मुझे क्या करना है, मुझे ऐड करना है बॉक्स डॉट क्लास लिस्ट, और यहाँ पे मुझे ऐड करनी है कौन सी क्लास, शो। शो नहीं, शो। एल्स मुझे क्या करना है कि एल्स मुझे करना है कि बॉक्स अगर उसमें ये चीज़ ऐड हो और वो वैल्यू उससे कम हो जाए, तो फिर मुझे क्या करना है, मुझे रिमूव करना है किसको, एब्सोल्युटली शो को। तो ये लें जी, ये यहाँ पे हमारी कोडिंग ख़त्म हो गई है, लेकिन जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो ये गुम गैप किधर से हो गया, ये कौन सा मैजिक हो गया। हाँ, यहाँ ये मैजिक इसलिए हो गया कि यहाँ पे ये जो हाँ, ये चीज़ तो मैंने सारी ठीक कर दी, लेकिन एक बात मैं भूल ही गया हूँ, आपने भी मुझे नहीं बताया, किसी ने मजाक कर रहा हूँ कि मैंने स्क्रॉल की वैल्यू तो ली नहीं। मैंने इस विंडो को ये तो नहीं बताया कि जब स्क्रॉल मूवमेंट करेगा तो फिर आपने कुछ एक्शन करना है, वो मैं भूल गया था, आपने भी नहीं बताया। चलें अभी कर देते हैं, कोई बात नहीं। विंडो डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, कौन सा इवेंट होगा, वो होगा स्क्रॉल। जब स्क्रॉल में कुछ चेंजिंग हो तो आपने क्या करना है, आपने चेक बॉक्सेस, जो मेरा एक वो होगा फंक्शन, आपने उसको कॉल कर देना है। तो चेक बॉक्सेस, अभी यहाँ पे मैं फंक्शन डिक्लेयर कर देता हूँ, जो कि क्या होगा, जिसका नाम क्या होगा, चेक बॉक्सेस। ठीक हो गया। और यहाँ पे ये जो मेरा तमाम कोड है वो इसके अंदर जम हो जाएगा, इसके अंदर समा जाएगा, ये कुछ इस तरह से। तो देख रहे हैं ये चेक बॉक्स का जो मेरा फंक्शन था वो यहाँ पे मतलब हो गया है। एक दफ़ा मैं इसको यहाँ पे डिक्लेयर भी कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको, ये जो शो वाली फाइल है इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये अगेन गैप हो गया। उसके लिए वजह ये थी कि ये जब तक स्क्रॉल हरकत नहीं करेगा, ये जो हमारा फंक्शन है ये डिक्लेयर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने कब कहा था, यहाँ पे मैंने इसको बताया है कि यहाँ जब तक स्क्रॉल में चेंजिंग ना हो ये फंक्शन वर्क ना करे, ये कॉल ना हो। तो जब तक इसमें चेंजिंग नहीं होगी ये इस तरह सेम होगा, क्योंकि ये फंक्शन ही कॉल नहीं हुआ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अलहदा से इसको कॉल कर देता हूँ एक दफ़ा। ये लें, ये ले, ले जी, अभी तो सब कुछ कर दिया है, फिर कहाँ मसला आ गया। दोबारा एक दफ़ा पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं तो हमने कोई मसला किया है, वरना कंप्यूटर तो कभी कोई मसला नहीं करता। ओहो, यहाँ पे मसला किया था, ये मैं ब्रैकेट्स यहाँ पे लगाने भूल गया था। अभी आप देख रहे हैं
जैसे मैंने ब्रैकेट बंद की है तो जो तमाम इशू थे वो रिजॉल्व हो गए हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि 3 जो बॉक्सेस हैं वो मुझे सामने पे शो हो रहे हैं डिस्प्ले पे। लेकिन जैसे मैं स्क्रॉल लेके आऊँगा नीचे तो आप देख रहे हैं कि जैसे ऊपर लेके जा रहा हूँ इसमें से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इसमें से निकल रहे हैं। जैसे मैं इसमें कर रहा हूँ तो ये ऐड हो रहे हैं। किस वजह से कि ये जो मेरा ट्रिगर पॉइंट है, जैसे ही ट्रिगर पॉइंट और टॉप पॉइंट आपस में एक दूसरे के साथ खेलते हैं तो कुछ खूबसूरत किस्म का एनिमेशन जो है वो आपकी स्क्रीन पे नमूदार होता है। तो आज का ट्यूटोरियल यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको इसमें किसी भी चीज़ की समझ ना आए तो आप बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने वहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस भी ऐड किया हुआ है, आप वहाँ भी मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो लेके आता रहता हूँ। अगर आप फिर भी किसी चीज़ को समझ नहीं पा रहे या आपको किसी चीज़ की कोई दुश्वारी हो रही है तो आप कोई भी अगर फीडबैक देना चाहते हो तो आप बिल्कुल मुझे किसी भी जगह पे, यहाँ पे मेरी फेसबुक भी है, वहाँ पे मेरा ईमेल एड्रेस भी है और इस वीडियो कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे फीडबैक कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।